2-3 साल से पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ने के बाद में अगर अपन असफल हो रहे हैं तो कई बार व्यक्ति को खुद पे डाउट हो जाता है कि मैं ही योग्य नहीं हूं। अब दिक्कत यह है कि पता कैसे करें कि मैं योग्य नहीं हूं या मेरी तैयारी में कोई प्रॉब्लम है। देखो, मैं क्या सोचता हूं इस पे, असफलता एक यात्रा का हिस्सा है। मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूं, एसएससी में फेल हुआ, यूपीएससी में फेल हुआ, सीडीएस इंटरव्यू में फेल हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट में फेल हुआ, आरएस मेंस फेल हुआ, यूपीएससी मेंस फेल हुआ, इतने सारे फेल हुआ। अगर मैं वहां पे ये सोच लेता कि अपने में काबिलियत नहीं है तो मैदान छोड़ देते। लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे ही आप कोई पेपर देके आते हो, उसके बाद उसकी समीक्षा कीजिए आप कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी कैसे गई है। फिर आप उसमें देखिए कि भाई आपने जो पेपर किया वो पेपर आपके कंटेंट से है कि नहीं है। फिर आप देखिए कि आपने पढ़े हुए प्रश्न गलत किए या आपने ऐसे प्रश्न देखे हैं जो आपने तैयारी में देखे ही नहीं थे। कमी पहचानिए। आप काबिलियत पे डाउट मत कीजिए कभी भी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सारे बच्चे समान काबिल है। ये दिमाग की बातें सब गलत है। जो कहता है ना कि किसी का दिमाग बहुत जीनियस होता है, ऐसा कुछ नहीं। जिसने जितना ज्यादा घिसा है ना, वो उतना ही ज्यादा दक्ष होता है। इसकी खास बात यही है, जो जितना इसका उपयोग करेगा, डार्विन कहते थे ना, विकास का सिद्धांत में डार्विन क्या कहता है कि मनुष्य की बॉडी के जो अंग है, अगर वो उस अंग का जिस अंग का उपयोग कम करेगा, वो अंग धीरे 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 समाप्त होना शुरू हो जाता है, और जिस अंग का उपयोग अधिक करेगा वो उतना ही निखरता जाता है। अब इस दिमाग का अगर आप ढंग से डेली उपयोग करोगे तो ये दिमाग बहुत अच्छा होता जाएगा, प्रैक्टिस में आता जाएगा। अगर आप किताबें छोड़ देते हो या फिर पढ़ना बंद कर देते हो, धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देते हो, आपको नाम याद होने बंद हो जाते हैं।